कुर्बानी के जानवर में अकीका कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, लेकिन अकीके का हिस्सा अलग से डालना पड़ेगा आपको। ये नहीं हो सकता कि एक ही हिस्सा बकरीद की कुर्बानी का भी है और उसी हिस्से में अकीके की नियत भी कर ले, ना ना ना। हाँ, एक गाय है, उसमें एक हिस्सा बकरीद की कुर्बानी का और एक हिस्सा अकीके का, या दो हिस्से अकीके के, ये जायज़ है। एक तीर से दो शिकार नहीं हो सकते। कुर्बानी के जानवर को सिर्फ कुर्बानी की नीयत से ही ज़िबा करेंगे। अकीके के जानवर जब बच्चा पैदा हो जाए तो 7वें दिन उसको कुर्बान करना चाहिए। अकीके में हिस्सा नहीं है, कुर्बानी में हिस्सा होता है। हो सकता है हिस्सा बकरा भी कर सकते हैं और ऊँट और गाय में हिस्से भी डाल सकते हैं, लेकिन अकीके में हिस्सा अकीका अकीका है, उसको कुर्बानी के हिस्सों में नहीं डाला जाएगा। ना उसको इस तरह पेंडिंग किया जाएगा कि शादी के मौके पे कर लेंगे। तौफीक अल्लाह ने दी है तो 7वें दिन अकीका कीजिए। तौफीक नहीं है, माली तौर पे गरीब हैं, तो जब अल्लाह फिर नसीब में रखे। अकीका जो है ना जी, वो गोश्त बांटने का नाम नहीं है। अकीका जो है वो खून बहाने का नाम है। वो बकरी है या बकरा है, गाय में हिस्सा नहीं है। ये फिक़ह हनफी ने इज्तिहाद किया है कि उसके इक्विवेलेंट है। इज्तिहाद तो वहां होता है जहां नस मौजूद हो, क्योंकि जब आपने पूरी जान देनी है तो आप पूरी गाय कर लें इज्तिहादन। वो भी बकरे यानी लड़के की तरफ से 2 गाय, लड़की की तरफ से 1 कर लें, क्योंकि जान बहानी है ना। तो ये आप हिस्सा नहीं रख सकते, आपको अलग से ही करना होगा। ये बिल्कुल इन्होंने बातिल मसला बनाया हुआ है और लोगों को मुसीबत में डाला हुआ है। लोग वो कहते हैं चलो 3 कुर्बानी के हिस्से रख लेते हैं, बाकी मैं अपने सारे बच्चों का अकीका कर लूंगा इस तरीके से। तो ऐसा ना करें। अकीका कुर्बानी के साथ नहीं हो सकता, इसलिए कि अकीका सिर्फ छोटे जानवर में होता है और कुर्बानी छोटे और बड़े दोनों में होती है। तो मिलना तो सवाल ही नहीं। छोटे जानवर में कुर्बानी गाय की हिस्सा होता है और अकीका सिर्फ छोटे में होता है, तो कुर्बानी अकीका मिल ही नहीं सकती। एक मौजू रिवायत जो कि इब्ने अबी शीबा की आती है, उसमें है कि बड़े में भी अकीका होता है, वो मौजू है। सही रिवायतों से बात पता चलती है अकीका सिर्फ छोटे जानवर में होता है। या तो कुर्बानी होंगी छोटे जानवर है तो अकीका होंगे। सही कि जो छोटा जानवर है, जैसे कि बकरा है, बकरी है, दुम्बा है, ठीक है ना, जो छोटे जानवर हैं जिसमें 7 हिस्से नहीं होते हैं, तो इसमें तो फिर ये है कि आप कुर्बानी कर रहे हैं तो एक जानवर कुर्बानी का हो जाएगा, और अगर आप अकीका कर रहे हैं तो लड़के की तरफ से 2 बकरे होते हैं और लड़की की तरफ से 1 बकरा होता है। तो कुर्बानी का जानवर अलहदा होगा और अकीके का जानवर अलहदा होगा। अब आप नो प्रॉब्लम ज़िबा कर सकते हैं। अच्छा, जो बड़ा जानवर है जिसमें 7 हिस्से होते हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि 2 हिस्से कुर्बानी के लिए कर लें और बाकी 5 हिस्से अकीके के लिए कर लें। ठीक है, ये भी आपकी मर्ज़ी है। अगर लड़के का आप अकीका कर रहे हैं तो बड़े जानवर में फिर आपको 2 हिस्से लेना पड़ेंगे, क्योंकि लड़के की तरफ से अकीके में 2 बकरे ज़िबा किए जाते हैं। तो 2 बकरों का जो हिस्सा बनेगा वो बनेंगे 2 हिस्से। ठीक है, लड़की का अगर आप अकीका कर रहे हैं तो लड़की का 1 हिस्सा बन जाएगा, 1 बकरा या 1 हिस्सा। जिस जानवर में हिस्सा नहीं होता है, जैसे बकरा लेके आए आप, अब इस बकरे में आप सोचो कि इसी में अकीके की नियत कर लूँ, इसी में कुर्बानी की नियत कर लूँ, तो ये नहीं होगा। बड़ा जानवर अगर आप लेकर आते हैं जिसमें 7 हिस्से हो जाते हैं, तो फिर उसमें आप चाहे तो अकीके के हिस्से मान लें, चाहे तो कुर्बानी के, ये आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो लड़की का अकीका कर रहे हैं तो 6 हिस्से आप कुर्बानी के मान लें और 7वां हिस्सा अकीके का मान लें। ठीक है, तो बड़े जानवर में अकीके के लिए आप हिस्सा ले सकते हैं, और ईद उल अज़हा के मौके पर आप चाहें तो कुर्बानी के साथ साथ अकीका भी कर सकते हैं।